नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज समाजवादी पार्टी के लखनऊ के दफ्तर के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई थी, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। उन्होंने बीजेपी को हाल फिलहाल में छोड़ा था और इसके बाद आज समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने वर्चुअल रैली के नाम पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा की थी, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुई सभी ने देखा। ना किसी ने मास्क लगाया था और 2 गज की दूरी का तो पालन ना के बराबर ही था, क्योंकि वहां पर भीड़ कुछ इतनी थी कि वहां पर एक दूसरे के चलने के लिए भी जगह नहीं थी। लोग और जनता को छोड़िए, जो वहां पर मौजूद जो वरिष्ठ नेता थे समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव हो या बाकी नेतागण, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया था। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था और वहां पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कहीं ना कहीं वर्चुअल रैली के आड़ में शक्ति प्रदर्शन का काम किया गया है, जबकि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अपनी तरफ से 15 जनवरी तक किसी भी तरीके की फिजिकल रैली, किसी भी तरीके के जन संबोधन को साफ बैन लगा के रखा था। इस तरीके का कोई भी जन संबोधन या फिर फिजिकल रैली नहीं की जाएगी, ये बात साफ शब्दों में साफ दिशा निर्देश जारी किए गए थे इलेक्शन कमीशन के तरफ से। जिसके बाद आज इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में काफी ज्यादा भीड़ जुटाई हुई थी, जिसके बाद अब इस पर इलेक्शन कमीशन काफी सख्त नजर आई और इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अखिलेश यादव से जवाब मांगा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि धारा 144 के तहत इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले पर जहां पर कोरोना की धज्जियां उड़ती नजर आई, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आई, अब चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाते हुए संज्ञान लगाया। कार्यक्रम में किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था, लेकिन जैसे ही ये मामला निकलकर सामने आया उसके बाद इसे ये कहा जा रहा है, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, कि सभी ने मास्क लगाया था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने मास्क नहीं लगाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को यह पता होना चाहिए कि आखिरकार कोरोना प्रोटोकॉल क्या होता है और कोरोना क्या चीज होती है, यह भी उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है, जबकि कोरोना प्रोटोकॉल में मास्क लगाना जरूरी और 2 गज की दूरी जैसे टर्म्स यूज किए जाते हैं और इसे प्रिकॉशनरी मेथड्स कहा जाता है। ऐसे में ये दोनों का पालन वहां नहीं हो रहा था, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि कोरोना गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल का वहां पर पालन नहीं किया जा रहा था, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के हिसाब से वहां पर गाइडलाइंस पूरे किए जा रहे थे। अब बता दें कि इस पूरे मामले में जहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा गई, अखिलेश यादव या कह सकते समाजवादी पार्टी पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और ये एफआईआर जो है लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दर्ज किया गया है। 144 धारा के तहत इसमें एफआईआर दर्ज किया गया है, जहां पर आपको बता दें कि आखिर 144 धारा क्या होती है। आपको बता दें कि 144 जो धारा होती है वो तब लगाई जाती है जब किसी भी राज्य या शहर में पहले तो इस धारा के लगते ही 4 से 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और ये तब लगाई जाती है जब हिंसा, दंगे या असुरक्षित या अन्य खतरे का अंदेशा हो, अन्य खतरा अगर हो और ऐसे में जान मान के नुकसान होने के काफी ज्यादा चांसेस हो, तो आपातकालीन स्थिति में शांति कायम करे रखने के लिए इस धारा को लगाया जाता है। और इस वक्त जिस तरीके से कोरोना के मामले देखने के लिए मिल रहे हैं, इस वक्त जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रोज जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा डरावने हैं। और इसे ही देखते हुए जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी है, ये जानते हुए कि लगातार हजारों की संख्या में जो है रोज केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि वर्चुअल मीटिंग के नाम पर शक्ति प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे कि डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा और इस दौरान भी 5 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। और यहाँ पर इन्होंने हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर दिया, जहां पर मास्क, 2 गज की दूरी, किसी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब चुनाव आयोग ने लखनऊ जिलाधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी है कि आखिर वो क्या कर रहे थे जब इस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई थी। जब इस तरीके से भीड़ जुटी है तो उस वक्त उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इसीलिए जिलाधिकारी से भी इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए रिपोर्ट भी मांगी है और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है, योगी आदित्यनाथ पर। उन्होंने कहा कि जितनी कानूनी कार्रवाई होगी उतनी बुरी तरह से इनकी
इनकी हार होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितना ये हमें छेड़ेंगे उतनी तगड़ी इनकी विदाई की जाएगी। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य एक तो गलती कर रहे हैं, गलती मानने से इनकार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो सरकार के ऊपर ही जो है आप कह सकते हैं तंज कस रहे हैं, सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार को ही इस तरीके से धमकाते नजर आ रहे हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पहले बीजेपी के थे, 5 साल बीजेपी में रहे, बीजेपी के गुणगान किया, और अचानक से इनके लिए बीजेपी और गठबंधन सरकार सब खराब हो गई है। समाजवादी पार्टी में आते ही अब इनकी उल्टी गिनती अभी शुरू हो गई है, लगातार इनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। और आज जिस तरीके से बिना मास्क के इन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कह रहे हैं कि हमने कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया है, हमने गाइडलाइन का पालन किया है, यह भी दिखाता है कि उनकी मानसिक स्थिति भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस क्या होते हैं शायद इसके बारे में इन्हें पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि साफ तौर पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें यह देखने के लिए मिल रहा था कि बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, युवा जितने भी थे वहां पर उस रैली के पार्ट थे, उन सभी में से किसी ने कान पे मास्क लगाया हुआ है, किसी ने अपने पॉकेट में मास्क रखा हुआ है, किसी ने अपने गले पर मास्क लटका के रखा हुआ है, किसी ने भी सही ढंग से मास्क नहीं लगाया हुआ है। और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है। चेयर्स लगाए हुए हैं, चेयर पे भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कोई जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं किया गया है। एक साथ कई सारे भीड़ का जो मामला है, एक साथ सभी लोग बैठे हुए हैं। और स्टेज पे जो माननीय नेतागण थे, स्टेज पर जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, स्टेज पर जो और समाजवादी पार्टी के जो नेता, मंत्री, विधायक थे, उनमें से भी कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बिना मास्क के ही संबोधन किया है। अब इस दौरान आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने काफी सख्ती दिखाई है और उन्होंने इस पूरे मामले से लेकर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगा है। साथ ही साथ अब एफआईआर भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर दर्ज हो चुका है, क्योंकि ये मामला गंभीर है। जिस तरीके से कोरोना का खतरा है, ओमिक्रॉन है, इसे देखते हुए पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिए गए थे, पहले ही दिशा निर्देश साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिए गए थे। अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग जो है वो काफी ज्यादा अब सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से जो साफ तौर पर गाइडलाइंस थी वो ये थी कि सार्वजनिक जगहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन नहीं होगा, रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा, डोर टू डोर कैंपेन में भी 5 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी, रैली या किसी चीज का अगर संबोधन हो रहा है उस दौरान भी 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद नहीं होगी, किसी भी तरीके की फिजिकल रैली नहीं की जाएगी, लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके चुनाव कैंपेन को किया जाएगा। हर पार्टी को डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल कैंपेन को आगे लेकर जाना है। 15 जनवरी तक किसी भी तरीके की किसी भी फिजिकल रैली और भीड़ को इकट्ठा करने पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई थी। तो ये साफ तौर पर ये जो सारे गाइडलाइंस चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए थे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर। आपको बता दें कि सूत्र का यह भी कहना है कि 15 जनवरी के बाद भी रोड शो और फिजिकल रैली पर इसी तरीके से पाबंदी आगे भी बनी रहेगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ही सभी पार्टियों को इसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स को चलाना पड़ेगा और वोटर्स को साधने की कोशिश की जाएगी। तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी अब स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की भी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आते ही उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी और साथ ही साथ कई लोगों के लिए कोरोना संक्रमण का दर बढ़ाने जैसी मुश्किल काम को अंजाम दे दिया है। लड़कों की सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक बड़ा मामला है। एक पार्टी जिसको जो अपने आप को जनता की पार्टी कहती है, उन्होंने जनता की जिंदगी को ही स्टेक पर डाल दिया है। इतना कोरोना का मामला बढ़ते हुए भी चुनाव आयोग के बाद दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया और लोगों की सेहत के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ देखने को मिला है, जो समाजवादी पार्टी करती नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले गलती होने के बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य इसे ओन करने को तैयार नहीं है, इसे मानने को तैयार नहीं है। इसे लेकर उन्हें लगता है कि बीजेपी की तरफ से ही षड्यंत्र रचा गया है, बीजेपी ने कुछ कर दिया, जबकि पूरे जनसभा के संबोधन के दौरान ना उन्होंने मास्क लगाया था और अखिलेश यादव भी जो है तस्वीरें खींचते नजर आए, जहां पर उन्होंने भी अपने मास्क को खोल के पॉकेट में डाल लिया। पता नहीं क्या सोच कर डाला उन्होंने, बट उन्होंने भी मास्क खोल लिया और तस्वीरें खिंचवाते नजर आए, जो साफ तौर पर बताता है कि ये लीडर्स जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं, ये लीडर्स जो दूसरों के लिए एक रोल मॉडल हैं, यही लीडर्स कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, आंकड़ों को देखते हुए, हजारों की संख्या में रोज बढ़े, इसके बावजूद ये बिना मास्क जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जो साफ तौर पर मनाही थी
जिसे साफ तौर पर रोक लगाया गया था और चुनाव आयोग अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेती नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही यह रैली संबोधित की गई उसके बाद से ये सवाल था कि चुनाव आयोग क्या सो रहा है कि अब तक इस पर संज्ञान नहीं ले सका। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर बता दिया कि चुनाव आयोग सो नहीं रहा था, बल्कि देख रहा था कि आखिर इतनी भीड़ जुटाने के बावजूद इनके तरफ से भी कुछ कहा जाता है या फिर नहीं। जब नहीं हुआ तो चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी है और एफआईआर भी इस पूरे मामले पर अब दर्ज हो चुका है। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आगे चुनाव आयोग क्या सख्ती दिखाती है और इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन मुश्किलें समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, उस पर भी काफी ज्यादा टिप्पणी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की एंट्री और एग्जिट से भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव का मौसम है तो कुछ लोग सियासत को रोज सियासी सैर करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये नई चीज नहीं है, इस तरह के लोग कहीं नहीं टिकते हैं। ये आया राम गया राम जैसे हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में आते रहते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य की हिस्ट्री के बारे में इस वक्त सभी को पता है कि वो पहले किसके मेंबर थे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, बीजेपी को छोड़ के वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। यानी अब स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार लोगों के सामने बेनकाब हो गए और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें भी उनके आने से बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही साथ अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।